इस वीडियो में हम बात करेंगे लैपटॉप स्कीम की मेरिट लिस्ट के बारे में। इसके अलावा सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा खबरें वायरल हो रही हैं इसके कोटा सिस्टम के बारे में, जिसमें ये कहा जा रहा है कि सिर्फ 3 से 4 बच्चों को जो है लैपटॉप दिया जाएगा, कोटा सिस्टम लाया जा रहा है। तो ये सच है, झूठ है, क्या हकीकत है इसमें, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा जो है हम लास्ट मीटिंग जो हुई थी उसमें क्या फैसला हुआ था, मीटिंग हुई भी थी या नहीं हुई थी, अगर हुई थी तो उसमें क्या फैसला हुआ, क्या पॉइंट्स निकल के हैं, उसके बारे में बात करेंगे। बेसिकली इस वीडियो में मेरे जो मेन टॉपिक्स हैं सिर्फ 4 हैं। नंबर 1, कोटा सिस्टम, कि कोटा सिस्टम में अगर आता है तो कितने बच्चों को जो है फी क्लास में लैपटॉप दिया जाएगा और ये आएगा भी या नहीं आएगा, ठीक है। और लास्ट मीटिंग में क्या वाकई ये फैसला किया गया था कि कोटा सिस्टम लाया जाए, इसके बारे में बात करूंगा। नंबर 2 में बात करूंगा मेरिट सिस्टम के बारे में, कि अगर मेरिट सिस्टम आया तो क्या सब बच्चों को, जितने भी वेरीफाइड है, सबको लैपटॉप दिया जाएगा। इसमें भी हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज है मेरिट सिस्टम में, वो दोनों पॉसिबिलिटीज मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। नंबर 3 में यहाँ पे बात करूंगा मेरिट लिस्ट के बारे में, और लास्ट में बात करूंगा जो अभी हमारी लेटेस्ट मीटिंग हुई है, सबसे लास्ट मीटिंग हुई है एचईडी की, उसके बारे में मैं बात करूंगा कि उसमें क्या डिसीजन होता है, ठीक है। अब कुछ बच्चे सेरेमनी और डिस्ट्रीब्यूशन डेट के बारे में पूछ रहे हैं कि कब होगी, तो इसके बारे में आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सवाल बनता भी नहीं है, क्योंकि जब भी मेरिट लिस्ट लगेगी उसके सिंपल सी बात है, 1 हफ्ते के बाद सेरेमनीज होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप किसी से भी इस बारे में डिस्कस ना करें कि डिस्ट्रीब्यूशन कब होगी या सेरेमनी वगैरह कब होगी। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे रहा हूँ, उसको आपने फॉलो कर लेना है। वहां पे लैपटॉप स्कीम, होनहार स्कॉलरशिप, गवर्नमेंट की इंटर्नशिप्स हैं, पेड इंटर्नशिप्स हैं या स्टूडेंट से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स होती हैं वो हम वहाँ पे शेयर करते हैं। आपको सारी अपडेट्स वहाँ पे टाइमली मिल जाया करेंगी। इसके अलावा अगर आपका इसके अलावा वीडियो देखने के बाद भी कोई भी सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे रहा हूँ, आपने सिंपली इस पर मैसेज करना है। मैं एक्टिव होऊंगा तो मैं रिप्लाई कर दूंगा, मेरी टीम एक्टिव होगी तो वो आपको रिप्लाई कर देगी। तो बिना टाइम जाया किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोटा सिस्टम के बारे में, जिसमें यह खबर फैलाई जा रही है कि फी क्लास में सिर्फ 3 या 4 स्टूडेंट्स को लैपटॉप दिए जाएंगे। देखें, मैं आपको मिसाल दूंगा शहबाज शरीफ लैपटॉप स्कीम की जो 2023 में आई थी, उसमें 1,10,000 लैपटॉप थे टोटल, और पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स ने उसमें अप्लाई किया था, ना सिर्फ पंजाब के, पूरे पाकिस्तान के। और उस वक्त फी क्लास में 8 बच्चों को लैपटॉप दिया गया था। ये मैं जो है बीजेड यूनिवर्सिटी में बहुत सारे डिपार्टमेंट के स्टूडेंट से मैंने पूछा है, किसी में 6, किसी में 7, किसी में 8, किसी में 10, इस तरह लैपटॉप्स जो है स्टूडेंट्स को मिले थे फी बैच में, ठीक है। और याद रखिए पूरे पाकिस्तान के बच्चों ने उसमें अप्लाई किया था और 1,10,000 तादाद थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें मरियम नवाज लैपटॉप स्कीम में, तो यहाँ पे तकरीबन 1,10,000 लैपटॉप सेम तादाद है, लेकिन इसमें सिर्फ पंजाब के स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, जो कि बमुश्किल सिर्फ 90,000 है। तो अगर कोटा सिस्टम आता है इस हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन मिनिमम ये जो 3 से 4 बच्चों वाली बात है, ये बिल्कुल फजूल और झूठी बात है। मुमकिन ही नहीं हो सकता कि 3 या 4 बच्चों को एक क्लास में लैपटॉप दिया जाए, जबकि सिर्फ पूरे पंजाब के भी स्टूडेंट नहीं, सिर्फ पूरे पंजाब से फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स ने यहाँ पे अप्लाई किया है। तो तकरीबन कम से कम 11, 12, 13 इस तरह स्टूडेंट्स को जो है फी क्लास में लैपटॉप मिलना चाहिए। सो फिलहाल ऐसी कोई डिसीजन नहीं है। जो लास्ट मीटिंग हुई थी उसमें मजे की बात तो यह कि राना सिकंदर हयात जो वजीर तालीम वो आए ही नहीं थे, और ना ही मरियम नवाज ने उस मीटिंग में जो है पार्टिसिपेशन की थी, क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्री हैं। उन दोनों की गैर मौजूदगी में ये मीटिंग हुई है। उनके सेक्रेटरीज ने ये मीटिंग की है, और उन्होंने जो उनके सेक्रेटरी से राना सिकंदर हयात साहब के, उन्होंने पॉइंट्स वगैरह लिख लिए थे मीटिंग के, और उन्होंने कहा था कि हम जाके वजीर तालीम से डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है फाइनल डिसीजन होगा कि आया कि कोटा सिस्टम लाना चाहिए या फिर नहीं लाना चाहिए। फिलहाल ये जितनी भी खबरें हैं कि कोटा सिस्टम फाइनलाइज हो गया है, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। ऐसा किसी भी किस्म का कोई जो है फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया, क्योंकि वजीर तालीम और मरियम नवाज ने उस मीटिंग में पार्टिसिपेशन नहीं की थी। मरियम नवाज आउट ऑफ कंट्री थी और राना सिकंदर हयात की अपनी कुछ डीलिंग्स थी। सो ये कहना कि कोटा सिस्टम में 3 या 4 स्टूडेंट्स को लैपटॉप दिए जाएंगे फी क्लास में, ये बिल्कुल गलत है। तकरीबन हमारे लिहाज से कम 11 या 12 या 13 स्टूडेंट्स को लैपटॉप मिलना चाहिए। अगर कोटा सिस्टम आया तो, हम ये नहीं कह रहे कि आएगा, अगर कोटा सिस्टम आता है तो कम से कम, क्योंकि सिर्फ फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया पूरे पंजाब से, ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान से। अब बात कर लेते हैं मेरिट सिस्टम के बारे में। पहले मैंने आपको बताया कि अगर कोटा सिस्टम आएगा तो क्या होगा। अब बात कर लेते हैं कि अगर सबको मेरिट बेस पे लैपटॉप मिलेंगे तो क्या सबको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे वेरीफाइड हैं, क्या सबको लैपटॉप दिया जाएगा या फिर सिलेक्टेड, मतलब अपनी मर्जी से किसी को दिया जाएगा, मतलब बैलेटिंग होगी, कुरंदाजी होगी। यहाँ पे हम बात करेंगे कि इसमें 2 पॉसिबिलिटीज है हमारे पास। नंबर 1, अगर फेज 2 आता है, अगर फेज 2 आता है तो तकरीबन 60,000 बच्चों को फेज 1 में लैपटॉप्स दिए जाएंगे, सबको दिए जाएंगे, कोई नहीं रहेगा, जितने भी वेरीफाइड हैं सबको लैपटॉप मिलेगा। लेकिन अगर फेज 2 आया इस लैपटॉप स्कीम का, तो फेज 1 में 60,000 या 70,000, मैं एक फिगर बता रहा हूँ,
एग्जाम्पल के तौर पे एक फिगर बता रहा हूँ, 60,000 या 70,000 स्टूडेंट्स को जो है लैपटॉप दिए जाएंगे, बाकी को पेंडिंग या वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाएगा। फिर फेज 2 आएगा, उसमें जो 17,000 बच्चे रह गए थे वो अप्लाई करेंगे। फिर जो बाकी पिछले बच्चे होंगे और अगले 17,000, उन सबको मिला के तकरीबन 40,000 50,000 जितने भी बनेंगे, उन सबको फेज 2 में लैपटॉप्स दे दिए जाएंगे। लेकिन दिए सबको जाएंगे जितने भी वेरीफाइड हैं और एलिजिबल है, सबको लैपटॉप दिया जाएगा। लास्ट में हम बात कर लेते हैं मेरिट लिस्ट के बारे में कि मेरिट लिस्ट कब लगेगी। तो इस बारे में भी जितनी भी जो है खबरें सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं कि मेरिट लिस्ट आज लगेगी, कल लगेगी, परसों लगेगी, इन पे भी बराए मेहरबानी कान ना धरें। ये सब फेक एंड फिक्टिशियस मन घड़त खबरें होती हैं। यूट्यूबर्स आपको पता है चंद व्यूज लेने के लिए जो है इस किस्म की जो है बातें कर देते हैं। मिस्टर इन्फॉर्मेटिव बिल्कुल ऑथेंटिक बातें प्रोवाइड करते हैं और बहुत सारे यूट्यूबर्स उनकी वीडियो को कॉपी करके अपनी तरफ से पीछे मिर्च मसाला डालते हैं और फिर अपनी अलग ही फिलोसफियां डालने अपनी वीडियोस में बताना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि एक यूट्यूबर ने यह भी कह दिया कि जो वेरीफाइड हैं सबको लैपटॉप मिलेगा ही नहीं, किसी को भी लैपटॉप नहीं मिलेगा। तो बराए मेहरबानी ऐसी बातों पे बिल्कुल भी कान ना धरें। हर यूट्यूबर आजकल हर यूट्यूबर यही कह रहा है कि जो है मेरा एचईसी में जानने वाला है, मैंने उससे पूछा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं नीचे स्क्रीनशॉट भी लगा रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एचडी पंजाब में मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनकी जो है इजाजत से मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ। उनसे मैंने पूछा कि मेरिट लिस्ट कब लगेगी, उन्होंने मुझे यही बताया कि स्टिल ग्रीवियंसेस के ऊपर वर्क हो रहा है। वही जो रीसबमिट का इशू हो गया था, जो बच्चे रीसबमिट नहीं कर सकते, जिनको मतलब दोबारा अभी इंक्लूड किया गया टेस्ट, उन पे वर्क हो रहा है। तो सोमवार तक लास्ट डेट है ग्रीवियंसेस पे काम होने की। तो सोमवार तक तो मेरिट लिस्ट लग ही नहीं सकती है। सो आप ये एग्जाम्पल करें कि नेक्स्ट वीक मेरिट लिस्ट लगेगी, ये आज लगेगी, कल लगेगी, परसों लगेगी, ये सब फजूल और फेक एंड फिक्टिशियस बातें। आप बराए मेहरबानी इन पे कान ना धरें। और स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हमसे आके व्हाट्सएप पे रब्ता करते हैं। जब दूर कोई यूट्यूबर वीडियो अपलोड करता है तो स्टूडेंट्स आके हमसे पूछना शुरू कर देते हैं कि उसने ये अपलोड कर दिया, उसने ये बता दिया, उसने ये बता दिया। मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि इन्फॉर्मेशन किसी यूट्यूबर के पास नहीं है सिवाय मिस्टर इन्फॉर्मेटिव के। वो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन कहीं से निकाल के लेके आते हैं, वो जैसे ही अपने यूट्यूब पे डालते हैं, बाकी यूट्यूबर उसका इंतजार कर रहे हैं कि इसकी वीडियो आएगी, हम कॉपी करेंगे और इसकी इंफॉर्मेशन उठा के अपनी तरफ से वो थोड़ा सा मिर्च मसाला बीच में ऐड करते हैं। स्टूडेंट्स को क्यूरियोसिटी हो जाती है और फिर वो आके हमसे सवाल करते हैं। सो बराए मेहरबानी मिस्टर इन्फॉर्मेटिव को फॉलो करें, ठीक है, वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा मैं आपको यही जो है एडवाइस देना चाहूँगा, इसके अलावा किसी यूट्यूबर को फॉलो ना करें, ठीक है। मेरिट लिस्ट के बारे में ये है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मेरिट लिस्ट लग जाएगी, जरूर लग जाएगी। मंडे तक ग्रीवेंसेस पे ही वर्क होगा, आज कल परसों ग्रीवेंसेस पे ही वर्क होगा मंडे तक। उसके बाद जो है आप एज्यूम कर सकते हैं कि अब मेरिट लिस्ट लगेगी या फिर नहीं लगेगी। वीडियो को समअप कर रहा हूँ। वीडियो में मैंने आपको बताया कि कोटा सिस्टम के बारे में क्या खबर है, अगर आएगा तो कितने बच्चों को लैपटॉप मिलेगा, और 3 या 4 वाली ये जो बात है ठीक है या नहीं है। वीडियो में मैंने आपको बताया लास्ट मीटिंग के बारे में कि उसमें क्या डिसीजन हुआ था कोटा सिस्टम के बारे में, क्या ये सच था या नहीं था। और मैंने आपको ये बताया कि उसमें जो है वजीर तालीम और मरियम नवाज ने तो पार्टिसिपेशन ही नहीं की थी। सो जो पॉइंट्स डिस्कस हुए थे वो फाइनलाइज नहीं हुए, उनको सिर्फ हम एक तजवीज़ कह सकते हैं, एक सोच कह सकते हैं। वीडियो में मैंने आपको बताया मेरिट सिस्टम के बारे में, अगर मेरिट पे लैपटॉप मिलेंगे तो किसको मिलेंगे, क्या सबको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ठीक है। वीडियो में मैंने आपको बताया मेरिट लिस्ट की डेट के बारे में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।